आइए देखेंगे 18 नंबर चैप्टर निकाल लेंगे, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, आंसर करते चलिएगा। और इसमें भी लगभग जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट ही है, हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़ भी चुके हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग आंसर करते रहिएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 गो। खोपड़ी में 8 गो। मनुष्य के शरीर में, एक मिनट रुकिए, तो मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां? चलिए ठीक है। चौथा देखेंगे, कहता है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसली का जोड़ा बताएंगे। 12 जोड़ी। शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी, मजबूत हड्डी कौन सा? जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान की हड्डी। अगला आएंगे 7वां नंबर, कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। फीमर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? हाँ, ह्यूमरस जो है वो पैर की हड्डी नहीं है, बाकी टिबिया, फीमर और फिबुला है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाया जाता है? ऊपरी भुजा में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा? जांघ की हड्डी। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया पाया जाएगा आपका टांग में। टांग में। आइए 11 नंबर देखिएगा, क्या था कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में। 12 नंबर है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12, आगे आएंगे 13 नंबर पे। 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? भाग नहीं है जो बताना है। उर्वस्थी। उर्वस्थी जो है वो मानव कान का भाग नहीं है। बाकी अस्थुनक, रकाब और ककुद नाम है कि का है? अरे एक मिनट, हाँ ठीक है, उर्वस्थी दे दिया है, जो कि सी हो जाएगा। 14 नंबर है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी के कारण। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अस्थि में हो जाएगा हमारा सही आंसर कैल्शियम फॉस्फेट। 16 नंबर है कि अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है कौन सा? टेंडन। टेंडन कितना बार बताएं फिर भी लिगामेंट और टेंडन में फंसते हैं सब। हड्डी और पेशी है तो इसमें हो जाएगा टेंडन, लिगामेंट रहेगा तब हड्डी। हड्डी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आता है? 20 दांत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? में संपन्न होता है। छोटी आंत में अधिकांश पाचन होगा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? प्रारंभ का बात कर रहा, मुख से प्रारंभ होगा, छोटी आंत में समाप्त होगा। सब हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। 20 नंबर है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट पाचन नली। मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के कारण। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया, आंत। कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कॉर्निया। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। एमाइलेज। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। एमाइलेज। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, ऑप्शन नंबर सी। हाँ
चलिए 25 नंबर पे आएंगे। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा? एमाइलेज। एमाइलेज एमाइलेज पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? तो एमाइलेज है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो पाया जाएगा उसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। ठीक है। फिर आता है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? भोजन पचाने के लिए एंजाइम का। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है लार पचाता है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक कहाँ होगा? छोटी आंत में। 31 नंबर है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय। 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? ग्रास नली। ग्रास नली जो है आहार नलिका है। 33 नंबर कहता है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत जो है चूषण करेगा। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेप्सिन है एक। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है किसको किसमें? ट्रिपल पी पढ़ाए थे। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। निम्नलिखित में से उबाह्य अंग कौन सा है जो मानव शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करेगा। यकृत। यकृत जो है मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पैदा होता है जो यकृत से। यकृत से पीत बनता है। जमा कहाँ होगा? पीत जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। 40 नंबर कहता है कि पीत का प्रमुख कार्य है वसा का पाइसीकरण, निमलसीकरण जो है वो पीत का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? यकृत को। मानव शरीर का रासायनिक कारखाना किसको कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। ठीक है। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। हाँ, पेस मेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना यानी नियंत्रण करना। ठीक है। 44 नंबर कहता है गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। हृदय से। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी। धमनी। रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं। धमनी। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। सोते समय रक्त दाब में परिवर्तन घटता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लबडब किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? नहीं पता। रक्तचाप को मापने के लिए 120 सिस्टोलिक, डायस्टोलिक 80। सिस्टोलिक डायस्टोलिक नहीं पता है। ब्लड प्रेशर मापा जाता है, सिस्टोलिक के होता है 120, डायस्टोलिक होता है 80। आइए 50 नंबर देख रहे हैं, झोला छाप डॉक्टरनी के ही होता है।
50 नंबर देखेंगे, कहता है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगेगा? 0.8 सेकंड में बात कर रहा है यहाँ पर कि एक शरीर के हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट की क्या है? 70 से 80 बीट प्रति सेकंड, लगभग 72। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। धमनी से। एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80। इसी में जो 120 है वो सिस्टोलिक कहलाता है, 80 जो है डायस्टोलिक कहलाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाएंगे, और सुतल रहेंगे तो घट जाता है। हाँ, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 56 का। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता, मतलब पूरे जीवन काल का बात कर रहा है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। शरीर की विशालतम धमनी है एओर्टा। शरीर की विशालतम धमनी है एओर्टा। अरोटा जिसको बोलते हैं वही है, एओर्टा लिखा हुआ अरोटा को। स्वस्थ महाधमनी जिसको बोलते हैं। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 7% रक्त होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का पीएच है 7.4। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या प्लीहा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82%। 1 मिनट, 83 का डी, सॉरी, 91 से 92%। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 90 से 92%। चलिए ठीक है। 64 नंबर देखेंगे, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा? लोहा। जल्दी जल्दी में पीडीएफ भी बनाए जो धुंधला हो गया। 65 नंबर देखेंगे, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ, कथन कौन सा सही है? तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही। हाँ, ये सही है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है क्या? लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। हाँ, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस सीरा। रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाएगा, फुफ्फुस सीरा। सीरा हो जाएगा। सीरा इसे अशुद्ध ले जाता है, मगर जब फुफ्फुस सीरा आएगा तो शुद्ध हो जाएगा, फेफड़ा से हृदय ले जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित क्या है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ? हाँ, 73 नंबर पे आइएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं द्वारा। रक्त जो है ऑक्सीजन ले जाया जाता है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन लोहित कोशिकाओं द्वारा। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हिपैरिन के कारण। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में काम करता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। हाँ, 2 से 4 दिन वाला। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? एंटीबॉडी लिम्फोसाइट से। लाल रक्त कणिका आरबीसी किस नाम से जाना जाता है?
आरबीसी है तो इरिथ्रोसाइट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? अस्थि मज्जा। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। अब मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा में होता है। 83 नंबर है कि उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी जो है, आरबीसी की संख्या घट जाती है। उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या 83 का सी, ठीक है, बढ़ जाएगी। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? 84 देखेंगे। हाँ, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है कि इस रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक है? कौन सा अधिक? न्यूट्रोफिल्स। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। हाँ। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर। आरएच फैक्टर का पता लगाया था लैंडस्टीनर और बीनर ने। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? AB में नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? O में। हाँ। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? O में एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध। हाँ। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर रिसस होता है। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? प्लस माइनस वाला जो रहेगा वो नहीं होगा, मगर ये ध्यान रखना महिला प्लस चलेगी, पुरुष महिला माइनस नहीं चलेगी, ये याद रखना। या तो दोनों बराबर रहे और जब विपरीत में रहेगा तो पुरुष माइनस रहेगा तो चलेगा, अगर महिला माइनस रहेगी तो नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। किसके कारण? वही RH पिता का RH प्लस और माता का RH माइनस हो जाएगा तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस होता है, क्योंकि माता यानी कि महिला में RH माइनस नहीं हो सकता। 97 कहता है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? AB पॉजिटिव को सर्वग्राही कहते हैं। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड जो होता है एंटीबॉडी का अभाव होता है। एंटीबॉडी का अभाव होता है। प्रतिपिंड मतलब एंटीबॉडी। निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? दाता देने वाला है राम। आगे 100 नंबर। रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? O वाला किससे लेगा? केवल अपने प्रजाति से लेगा, O से लेगा। हाँ। 101 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? पिन्ना जो है भाग नहीं है, बाकी मेडुला, थैलेमस और पोन्स जो है मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? सेरेबेलम जो होता है आसन और संतुलन को हमारा बनाए रखता है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? सेरेब्रम को कहेंगे, सेरेब्रम को।
सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? प्रमस्तिष्क। हाँ। उसके बाद है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं में। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक एवं तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलता है और 33 गो कशेरुक होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर? कशेरुक रज्जु। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास से बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 16 से 17%। ठीक है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होगा? ग्लूकोज के 38। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वायु श्वसन। ठीक है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी? CO2 4%। 0.03 लेंगे, 4 छोड़ेंगे। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। चलिए आगे है 121 नंबर। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा? यूरिया। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी का यूरिया किस में बनेगा? यकृत में। मानव शरीर में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? गुर्दा। गुर्दा, हाँ कह सकते हैं। मनुष्य में रुधिर क्षमता है? बोमेन संपुट में छनेगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। अगला देखेंगे 126 नंबर है कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट कहलाता है नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मूत्र में। अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ब्रेक यानी कि किडनी में। हाँ। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? पसीना। शरीर के तापमान के नियंत्रित करने के लिए। मानव ब्रिक स्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। हैनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। हाँ। सामान्यतः निषेचन होता है डिंबवाहिनी नली में, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा मिलता है, जिसको नाड़ी बोलते हैं। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? आमनियाटिक द्रव में भ्रूण तैरता रहता है। दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का पता लगाया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? खाद्य की आपूर्ति बीजांडासन या प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं किसका? अंडोत्सर्ग का। और हाँ, ओव्यूल जो बनता है उसका रुकावट करता है। चलिए आगे
140 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? तो ये हो जाएगा जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? हाँ, तो 141 का हो जाएगा डी, गुणसूत्र से। मनुष्य के गर्भकाल होता है कितना? मनुष्य में गर्भकाल 9 महीना। 143 है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहेंगे? वैसेक्टोमी। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम? डॉली, लुइस। डॉली तो अभी दूसरा था, डॉली तो अभी एक आया है, लुइस नाम है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। हाँ, भ्रूण परीक्षण बताता है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त डक्टलेस होता है। वाहिनी विहीन ग्रंथियों से के स्राव को कहते हैं हार्मोन या एंजाइम, क्या कहते हैं? हार्मोन। हाँ, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? नहीं है, यकृत जो है नहीं है। बाकी एड्रीनल, पिट्यूटरी, थायराइड ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि डक्टलेस ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? जठर जो है, जठर जो है ग्रंथि नहीं है। एक मिनट, 151 का भी जठर हो जाएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है स्थित? मस्तिष्क में। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन बताइए जल्दी से। TSH, थायराइड वाला। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी से स्रावित होता है। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास को जो है इस चैप्टर का हम लोग यहीं पे रखेंगे। अगला एक और पार्ट इसका आएगा जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन और बचेंगे, वो हम लोग अगले पार्ट में कर लेंगे। छोटे छोटे पार्ट में 100-150 क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड कराते जाएंगे और क्लास में भी वैसा ही प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उसी आधार पे आपको भी ये सीरीज चलता रहेगा, बनता रहेगा और आप हमारे साथ बने रहें इसी प्रकार से। आपका इसके जो हिस्ट्री है वह भी समाप्त हो गया है। सब्जेक्टिव में भी बायोलॉजी लगभग समाप्त होने वाला है। भारत का भूगोल समाप्त हो चुका है और विश्व जो भूगोल है उसका भी 4 से 5 क्लास अपलोड कर दिए गए। आप वो सभी क्लास को देखते रहिए, बेहतरीन आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।